सिंध की फतह मुकम्मल हो चुकी थी। किले सर हो चुके थे। राजा दाहिर तारीख का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन तारीख की सबसे अजीम दास्तान यहीं से शुरू होती है, क्योंकि फतह के बाद इंसाफ कैसे किया जाता है यही तय करता है कि कोई फातिह कहलाएगा या जालिम। और मोहम्मद बिन कासिम यहीं सबसे अलग नजर आते हैं। सिंध पर कब्जा होते ही मोहम्मद बिन कासिम ने जो पहला हुक्म जारी किया वो तलवार का नहीं था, बल्कि इंसाफ का था। उन्होंने फरमाया, किसी पर जुल्म नहीं होगा, किसी पर मजहब थोपा नहीं जाएगा, हर इंसान अपने दीन में आज़ाद रहेगा। मंदिर महफूज रहे, पुजारी महफूज रहे, तिजारत, खेती और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पहले की तरह जारी रही। अगर इस्लाम तलवार से फैलता तो यही सबसे आसान वक़्त था, लेकिन तलवार म्यान में रही। अगर इस्लाम तलवार से फैलता तो खौफ का राज होता, ज़बरदस्ती होती, नफ़रत होती। लेकिन तारीख गवाही देती है, लोगों ने अमन देखा, बराबरी देखी और इंसाफ देखा। इस्लाम तलवार से नहीं, किरदार से पहचाना गया। सिंध के बाद इस्लामी लश्कर मुल्तान तक पहुंचा। मुल्तान, जिसे उस दौर में सोने का शहर कहा जाता था, वहां भी कोई बड़ी जंग नहीं हुई। लोगों ने समझौते के साथ शहर के दरवाजे खोल दिए, क्योंकि उन्हें मालूम था ये फौज लूटने नहीं, हुकूमत कायम करने आई है। मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ सिपह सालार नहीं थे, वो कानून देने वाले हाकिम थे। मालगुजारी वहीं रखी गई जो पहले थी। किसानों पर कोई नया बोझ नहीं डाला गया। इसी वजह से मकामी लोग उन्हें दुश्मन नहीं, अपना हाकिम समझने लगे। लेकिन सत्ता को इंसाफ से ज्यादा कामयाबी से खतरा होता है। हज्जाज बिन यूसुफ का इंतकाल हो चुका था। उमैया खिलाफत में नए लोग इक्तदार में आ चुके थे और उन्हें एक बात खटकने लगी, 20 साल का एक नौजवान इतनी बड़ी फतह का हीरो क्यों बन गया। दमिश्क में अफवाहें फैलाई गईं, मोहम्मद बिन कासिम बहुत ताकतवर हो रहा है, वो सिंध में अपनी अलग पहचान बना रहा है। ना कोई सबूत था, ना कोई खुली सुनवाई, क्योंकि सियासत को हकीकत की जरूरत नहीं होती। एक दिन दमिश्क से हुक्म आया, मोहम्मद बिन कासिम को फौरन वापस बुलाया जाए। ना वजह बताई गई, ना सफाई का मौका दिया गया। जिस शख्स ने हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी, उसे जंजीरों में जकड़ दिया गया। जब मोहम्मद बिन कासिम को वापस ले जाया जा रहा था, उन्हें मालूम था ये सफ़र मौत की जानिब है, उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। फिर भी उन्होंने क्या किया? उन्होंने हिंदुस्तान का पूरा नक्शा, इलाकों की जानकारी, रास्तों, किलों और शहरों का ब्यौरा हुकूमत के हवाले कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जान से पहले अपनी कौम और हुकूमत के बारे में सोचा। यही होते हैं असली हीरो। तारीख बताती है, उन्हें कैद में रखा गया, उन पर यातनाएं की गईं। कुछ मौर्रिख कहते हैं उन्हें जहर दिया गया, कुछ कहते हैं उन्हें भूखा रखा गया। लेकिन एक बात तय है, मोहम्मद बिन कासिम जंग में शहीद नहीं हुए, वो सियासत का शिकार बने। वक्त गुजर गया, हुकूमतें बदलती रहीं, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम आज भी जिंदा हैं, किताबों में नहीं, किरदार में। सिंध आज भी उन्हें फातिह नहीं, मुंसिफ कहता है। अब सवाल ये नहीं कि क्या इस्लाम तलवार से फैला, असल सवाल ये है, क्या तलवार उठाने वाला इतना इंसाफ पसंद हो सकता है? क्या कोई इंसान मरते वक्त भी अपनी कौम के बारे में सोच सकता है? मोहम्मद बिन कासिम इन तमाम सवालों का जवाब है। मोहम्मद बिन कासिम दुनिया से चले गए, लेकिन तारीख उन्हें भुला नहीं सकी। यही होते हैं असली हीरो, जिन्हें तारीख याद रखती है। अब जब पूरी कहानी सामने है तो जवाब अपने आप मिल जाता है। इस्लाम तलवार से नहीं फैला। अगर तलवार से फैलता तो खौफ छोड़ जाता, नफरत छोड़ जाता, डर छोड़ जाता। लेकिन इस्लाम जहां गया वहां अमन छोड़ गया, इंसाफ छोड़ गया, इंसानियत छोड़ गया। तलवार जिस्म को झुका सकती है, दिल को नहीं। दिल सिर्फ अखलाक से झुकते हैं, किरदार से जीते जाते हैं, इंसानियत से करीब आते हैं। मोहम्मद बिन कासिम की तलवार जंग के मैदान में थी, लेकिन उनका दिल हर इंसान के साथ था। उन्होंने कभी ईमान नहीं छीना, कभी मजहब नहीं छीनना चाहा, उन्होंने सिर्फ इंसाफ दिया। और यही वजह है कि तलवार मिट गई, लेकिन इस्लाम रह गया। अगर इस्लाम तलवार से फैला होता
तो तलवार टूटते ही इस्लाम भी मिट जाता। लेकिन आज भी 1000 साल बाद इस्लाम जिंदा है, क्योंकि वो तलवार से नहीं, अखलाक से फैला, इंसानियत से फैला। यही है इतिहास का आखिरी सच, और यही है इस सवाल का आखिरी जवाब। अगर ये दास्तान आपको सोचने पर मजबूर करे तो सब्सक्राइब करें और तारीख को नफरत से नहीं, हकीकत से देखें। अगर आपको वो तारीख जानने में दिलचस्पी है जो किताबों में नहीं मिलती, अगर आप इतिहास को नफरत नहीं, हकीकत की नजर से देखना चाहते हैं, अगर आप सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं और जवाब ढूंढने का हौसला रखते हैं, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़िए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस पैगाम को दूसरों तक शेयर कीजिए, क्योंकि तारीख तभी जिंदा रहती है जब उसे सच के साथ सुनाया जाए। और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, आपकी आवाज अगली कहानी की बुनियाद बनेगी। हम वो तारीख सुनाते हैं जो अनसुनी है, और वो सच दिखाते हैं जो छुपा दिया गया।